हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यार पिछले वीडियोस में अपन लोग कवर कर चुके हैं फिजिक्स के भी हाई वेटेज टॉपिक्स और साथ ही साथ मैथ्स के भी। तो इस वीडियो में अपन केमिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि 3 सेक्शन होते हैं अपने, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो तीनों को ही अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइप से अपन को किन टॉपिक्स पे अभी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और एक और चीज, अभी जो पिछला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था फिजिक्स का, उसमें काफी सारे बच्चों को डाउट था कि ये 75% जो बोर्ड का क्राइटेरिया है उसको लेकर। तो ये देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने उठाया है। तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको लगभग मिनिमम ऑफ एग्रीगेट 75% मार्क्स इन पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क्स का अगर आप जब एवरेज निकालेंगे उनका परसेंटेज का, तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 75%। और दूसरी चीज ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों में इंडिविजुअली 60% से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें आपकी है, देन आप एलिजिबल है बिट सेट के लिए। और एक और चीज कि अगर मान लीजिए आपका इनसे कम है या कुछ भी, जैसे ये 60% से कम आ रहा है या फिर ये जो है 75% से कम है, तो अभी आपके पास और चांस है, क्योंकि अभी जो बोर्ड का पेपर है आप दे सकते हैं। मतलब अगर आप लोग अपने इस रिजल्ट से खुश नहीं है तो आप दे सकते हैं पेपर को अगेन। तो बिटसाइट भी उस मतलब बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन भी उस हिसाब से ही आपके लिए कुछ चेंजेस करेगा। तो अभी तो बिना किसी टेंशन के आप बिटसाइट एग्जाम पे फोकस करिए। अब देखिए, पैसे तो भर ही चुके हैं, तो भाई एग्जाम दे दो, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। एग्जाम दे के आओ, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उस हिसाब से फिर जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको पता चल ही जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो इसमें केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। अब अगर अपन वेटेज की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो तीनों का ही मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का आसपास ही रहता है। ऑर्गेनिक का थोड़ा सा ज्यादा आप मान सकते हैं, तो 35 के आसपास मान लीजिए। और अपना देन इनऑर्गेनिक का हो जाता है लगभग 35 और फिजिकल का हो जाता है 30। कभी कभी ऑर्गेनिक का और थोड़ा सा ज्यादा वेटेज हो सकता है, तो 40 के आसपास भी देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से फिर बाकी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो इतना मतलब लगभग आपका वेटेज दिख जाता है ऑर्गेनिक में। अब अगर जो टॉपिक्स की बात करें, तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये आपके बेसिक्स है। ठीक है, हर एक चैप्टर में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाते हैं अपन को। तो ये सब तो अपन को करके ही जाना है अच्छे से। देन जीओसी तो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीओसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जीओसी तो अच्छे से पढ़ के ही जाना है। देन अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो उसके अंदर अपन को देखना है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारे एनालिसिस पता होना चाहिए। और फिर अगर ये जो आगे के टॉपिक्स अपने एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, और ये जो भी जितने आपके टॉपिक्स दिए, तो इनको देखिए। इनमें मैं आपको पहले तो एक बार ये बता देता हूँ कि कौन कौन सो पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स जो है उससे थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लास्ट में देख सकते हैं। फिर एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमाइन का भी थोड़ा वेटेज कम रहता है, तो ये दोनों को आप फिर लास्ट में देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये जितने मैंने टॉपिक्स को मार्क किया है ना, तो इनमें क्या करना है, जो भी अपने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए। देन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता रहनी चाहिए जिस हिसाब से भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो नेम रिएक्शन है वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेम रिएक्शन सारी अच्छे से देख के जाए। फिर बाकी जो रिएक्शन है मतलब जिस हिसाब से उनको प्रिपेयर किया गया है वो भी आप देख लीजिए। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन बात करें, तो उनका स्टेट, ऑर्डर, जिस हिसाब से भी आपको जो जो कंपाउंड के लिए चीजें पता है, मतलब एनसीईआरटी में दी हुई है, वो चीजें उसके लिए पता रखिए। देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर कई बार ऑर्डर दिए रहते हैं, तो वो एक बार पता रखिए, ठीक है ना। किसी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसके कारण चेंजेस आ जाते हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। किसी में कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी और ये सब क्वेश्चंस आते हैं अपने, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सारे इफेक्ट पता होना चाहिए, किसमें रेजोनेंस हो रहा है, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है, तो ये चीजें हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है एसिडिटी, बेसिसिटी, इनके ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एडिशन, एलिमिनेशन जो है रिएक्शंस, वो आपको पता होना चाहिए। SN1, SN2, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ये सब चीजें पता होना चाहिए। और रिएक्शन जब भी पढ़ रहे हो यार, मैकेनिज्म एक बार देखो जरूर, ठीक है। ये चीजें नहीं होती है कि अपन ने ऐसे रट लिया ऑर्गेनिक में कि भाई यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक OH जोड़ दो, एक H जोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है रीएजेंट पे भी बेस्ड रहती है चीजें, तो अपन को पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है उस रिएक्शन में, क्या चीजें ऐड हो रही है। तो इसको अच्छे से मतलब एक बार तो मैकेनिज्म आपको कम से कम देखनी चाहिए। फिर नेम रिएक्शंस जो है इसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, तो वो सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक को अच्छे से कर सकते हैं। अब अपन बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से टॉपिक्स है, तो ये सारे हैं।
इसमें आप इन दोनों का वेटेज तो बहुत ज्यादा मानिए, तो ये दोनों टॉपिक्स छोड़ के ही नहीं जाने, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केमिकल बॉन्डिंग को लेकर भी मैं ट्रिक्स बता चुका हूँ, एक अपना WATU रूल कवर किया था और एक हाइब्रिडाइजेशन वाला, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने शेप ज्योमेट्री डिस्कस किया। तो वो 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देख के जाए, तो उस पे बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। या फिर अगर चलिए मान लियो हो सकता है कि सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर या इससे रिलेटेड पूछा जाए तो उस हिसाब से, बट वो ये 1-2 क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये एक बड़ा चैप्टर है, इसमें भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आइसोमेरिज्म देख लीजिए, नॉमेनक्लेचर देख लीजिए इसमें भी, तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी भी जितनी चीजें दी है चैप्टर में वो, तो ये दोनों तो इनऑर्गेनिक के मतलब स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो ये दोनों अपन को बहुत अच्छे से करके आना है। फिर बाकी अपन जो टॉपिक्स की बात करें, ज्यादातर अब थ्योरेटिकल वाले आ गए कि इनमें लॉजिक कम है और अपन को रटना थोड़ा ज्यादा पड़ता है। तो ये टॉपिक्स कौन कौन से हो गए, पीरियोडिसिटी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से, ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें अपन तो पीरियोडिसिटी है, देन एस ब्लॉक है, देन पी ब्लॉक है, और ये 3 टॉपिक्स है अपने, ठीक है। डी एंड एफ और हाइड्रोजन अपन लास्ट के लिए देख सकते हैं। फिर बात करें अगर अपन एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में, तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो ये रहते हैं, तो इन पे कम से कम 2-1 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ज्यादा रटने वाला है, तो देख लीजिए अगर आपको टाइम रहता है और आप पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करके जाना चाहते हैं तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। और अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जिस हिसाब से मैंने ऑर्गेनिक में देखा ना वैसे ही, ठीक है, कोई भी कंपाउंड आप उठा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका प्रिपरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 टाइप के प्रिपरेशन रहते हैं, कभी कमर्शियल लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे, देन दूसरा होता है लेबोरेटरी मेथड, तो ये दोनों टाइप के दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, तो ये चीजें आपको देख लीजिए। फिर अपन प्रॉपर्टीज की बात करें तो देन वही हो जाता है अपना सेगमेंटेशन, एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज देन केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर इसके यूजर्स, एप्लीकेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको अलग से दिया हुआ है, तो उसके स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो एनसीईआरटी में जितने के भी स्ट्रक्चर अच्छे से बने यार, वो आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड्स है, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर ही दिमाग में नहीं होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कुछ भी एक्सेप्शन दिया है उसको अंडरलाइन करके रखिए, आखिरी में उनको ध्यान से रिवाइज करके जाना है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हो गए तो वो सब चीजें अपन को पता होनी चाहिए। डायगोनल रिलेशनशिप जैसे कुछ कुछ चीजें रहती है, इनर पेयर इफेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में दिया है, इसको अलग से मार्क करके, तो ये चीजें पता होना चाहिए। तो ये जैसे लिथियम मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होती है, ये चीज हो गई। इनर पेयर इफेक्ट दिया है पी ब्लॉक में, वो आपको पता होना चाहिए। फिर कलरेशन, कुछ कंपाउंड्स का जो है, कंपाउंड का कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक कंपाउंड है उनके कलर्स क्या क्या है। फिर वो कुछ कलर इंपार्ट करते हैं फ्लेम को, जैसे कि अपन ने देखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो करते हैं ये चीज, तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए। तो ये बहुत ही कॉमन और मेन चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी में ऐसे अलग से दी रहती है, तो इन पे आप नजर रखिएगा। अब अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर्स है, बट ये जो मैंने चैप्टर लिस्ट किए हैं तो इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा है, तो इन सबको आप इसी ऑर्डर में कर सकते हैं। सबसे पहले केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम को कर लीजिए, ठीक है, इसमें भी आप स्पेशल फोकस केमिकल रखिए, क्योंकि आयनिक थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को, तो टाइम मिले तो उसको देखिए, बाकी केमिकल को तो बहुत अच्छे से करके जाइए। फिर अपन थर्मो देख सकते हैं, थर्मो का अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो उसको ध्यान से करिए। फिर केमिकल काइनेटिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स करके जाइए। फिर इनके अलावा जैसे लिक्विड स्टेट भी हो जाता है, तो उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट यही है कि अगर आप इतने चैप्टर्स करके जा रहे हैं तो आप एक मैक्सिमम वेटेज कवर कर सकते हैं। टाइम मिले तो ध्यान से उनके भी फॉर्मूले देख लीजिएगा, जो थ्योरी लिखी है एक बार उस पर भी नजर घुमा लीजिए। और आखिरी में अपन देखते हैं कुछ इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स जो कि आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि पहले इनसे स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर वो बाकी चैप्टर्स पे देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हो जाएंगे ये वाले चैप्टर्स आपके। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, और रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। तो ये सारे जो है ये चैप्टर्स आपके मतलब आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, और इनसे क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये आपका मतलब आप ट्राई करिएगा कि अगर आपने कुछ अभी तक टॉपिक्स ये वाले चैप्टर्स अगर आप छोड़ के जा रहे थे जेई मेंस के लिए, तो बिट साइड के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि ये इतने छोटे मोटे टॉपिक्स नहीं है। एक्चुअली आप जानते हैं कि बिट साइड में 40 क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री के, तो उन्हें कहीं ना कहीं हर टॉपिक से क्वेश्चन डालना ही पड़ता है, इसलिए इन सारे टॉपिक्स पे भी उतना ही फोकस करिए। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के बिट साइड के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो हमने पूरा ट्राई किया कि हम जितने जल्दी सारे चीजें कवर कर सकते थे वो किया। बाकी आप लोग यार अपनी मेहनत करते रहिए और जितना भी हो सके चीजों को कवर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेपर को फोड़ के आते रहिए। थैंक यू एवरीवन।